Hello student, today I am going to explain you the remaining part of sexual reproduction in flowering plants. Types of cross-pollination. There are 6 types of cross-pollination. First one, anemophily. When the pollination process occurs due to the wind. जब pollination की process wind के कारण या हवा के कारण होती है तो इस pollination को anemophily कहते हैं. Example, maize, sugarcane, bamboo and many grasses. Adaptation for wind pollination. First one, flower are small, colorless, unattractive, without a small smell or nectar. फ्लावर छोटे, उनमें कोई कलर नहीं हो, अनअट्रैक्टिव हो, उनमें कोई स्मेल नहीं हो, उनमें कोई नेक्टर नहीं हो, तो उनके अंदर जो विंड पॉलिनेशन होगा. सेकंड, पोलन ग्रेन्स इनॉर्मस इन नंबर. उस फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत अधिक संख्या में होना चाहिए. थर्ड वन, पोलन ग्रेन्स लाइट एंड विंग. जो पोलन ग्रेन्स है उसका वजन कैसा होना चाहिए, बहुत हल्के होना चाहिए, तो उनमें विंग लाइक स्ट्रक्चर, पंख जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है. सेकेंड, हाइड्रोफिली. व्हेन द पॉलिनेशन प्रोसेस ऑकर्स ड्यू टू द वाटर. अगर वाटर एज अ मीडियम होगा और पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो उसको हाइड्रोफिली कहेंगे. एग्जाम्पल, एक्वेटिक प्लांट वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला. वेलिस्नेरिया इज सबमर्ज हाइड्रोफाइट. वेलिस्नेरिया का जो प्लांट होता है पानी में डूबा होता है. इट्स मेल फ्लावर डेवलप इनसाइड द वाटर. और उस प्लांट के अंदर जो मेल फ्लावर होते हैं पानी के अंदर डूबे होते हैं. एंड डिटेच एट मैच्योरिटी. जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं तो अपने प्लांट से अलग हो जाते हैं, डिटेच हो जाते हैं. Male flower also develop in water, but this remain attached to the parent plant with the long pedicels and float on the water surface, forming a cup-like structure. जो फीमेल फ्लावर होते हैं उनका जो पेडिसेल्स होता है बहुत बड़ा होता है और ये जब मैच्योर होते हैं तो उस समय भी पेरेंट प्लांट से अटैच होते हैं. और ये जो फ्लावर होते हैं पानी के ऊपर की तरफ होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हुए तैरते हुए नजर आते हैं. The floating flower when come in the contact with the female flower. अब जो मेल फ्लावर डी अटैच हो गए वो पानी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं और जो फीमेल फ्लावर है पानी के ऊपर भी फ्लोट कर रहे हैं. तो जब फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में मेल फ्लावर आते हैं तो मेल फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच हो जाते हैं और उनके अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है. You can see in this diagram hydrophily in Vallisneria. अब वेलिस्नेरिया के अंदर 2 फ्लावर होंगे, एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा. जो मेल फ्लावर होते हैं जब मैच्योर होते हैं तो ये अपने पेरेंट्स प्लांट से डी अटैच हो जाते हैं, तो ये जो होता है वो मेल फ्लावर है. जो फीमेल फ्लावर होते हैं जब मैच्योर होते हैं तो ये पेरेंट्स प्लांट से डी अटैच नहीं होते. अब जिसके कारण क्या होता है कि जो डी अटैच मेल फ्लावर होते हैं जब फ्लोट करते करते किसके पास आ गए, फीमेल फ्लावर के ऊपर आ गए और अपने पोलन ग्रेन्स फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इस तरह से उनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है. एंटोमोफिली. व्हेन द पॉलिनेशन प्रोसेस ऑकर्स ड्यू टू द इंसेक्ट. जब पॉलिनेशन की प्रोसेस इंसेक्ट के कारण होगी तो उसको एंटोमोफिली कहेंगे. एग्जाम्पल, बपुल, मिमोसा पुडिका जिसको टच मी नॉट या छुई कहते हैं. बोगनविलिया. एडाप्टेशन ऑफ एंटेमोफिली. फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर एंड फ्रेगनेंस. जब फ्लावर के अंदर नेक्टर और फ्रेगनेंस का प्रोडक्शन होगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे. फ्लावर शुड बी कलरफुल एंड अट्रैक्टिव. तो एंटेमोफिली के कारण जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल होना चाहिए और अट्रैक्टिव, तभी इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. पॉलिनेशन इन साल्विया. साल्विया इज अ मेंबर ऑफ फैमिली लेबिएटी. साल्विया जो प्लांट होता है लेबिएटी फैमिली को बिलोंग करता है. इट हैज द बाइलेबिएट फ्लावर. इसके जो फ्लावर होते हैं लिप्स लाइक होते हैं, जैसे 2 लिप्स होते हैं. हुज एंथर मैच्योर अर्लियर. जिसके अंदर एंथर जो होते हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं. अमॉन्ग 2 स्टेमन. इसमें 2 स्टेमन होते हैं. एक लार्जर जो होता है वो फर्टाइल होता है और स्मॉलर जो होता है स्टेराइल होता है. फर्टाइल मतलब होता है जिसमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है और स्मॉलर मतलब स्टेराइल जिसके अंदर रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं है.
इट इज द वर्सेटाइल इन पोजिशन, जिसके अंदर इनकी पोजीशन कैसी होती है, वर्सेटाइल होती है। Whenever an insect sit on the petals of flower in search of food, जब कोई इंसेक्ट फूड की खोज में आता है और इसके पेटल्स के ऊपर बैठता है, द फर्टाइल एंथर टच द विंग्स, तो जैसे ये बैठता है तो इनका जो स्टेराइल होता है एंथर, उसके ऊपर इंसेक्ट के जैसे ही पैर पड़ते हैं तो इनके ऊपर की साइड जो होता है फर्टाइल स्टेमन होता है, तो उस स्टेमन के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट की जो बैक साइड होते हैं उससे अटैच हो जाते हैं। अब ये इंसेक्ट इस फ्लावर से निकलकर जब दूसरे साल्विया फ्लावर के अंदर जैसे ही जाएगा तो उसकी बैक साइड में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच हो जाते हैं। इस तरह से उनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। You can see in this diagram the pollination of salvia by insect. ये साल्विया का जो प्लांट होता है बाइलेबिएटी फैमिली को बिलोंग करता है और इसका जो फ्लावर होता है बाइलेबिएट होता है, मतलब दो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अपर एंड लोअर, और इसके अंदर दो स्टेमन होंगे, एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा। जो लार्जर होता है वो फर्टाइल होता है, स्मॉलर जो होता है वो कैसा होता है, स्टेराइल होता है। जब इंसेक्ट इसके अंदर जाता है और बैठता है तो इंसेक्ट के कारण जो स्टेराइल होता है स्टेमन वो प्रेस होता है, एज अ लीवर की तरह वर्क करता है, और इसका जो फर्टाइल स्टेमन होता है वो इंसेक्ट की बैक साइड से अटैच हो जाता है, और बैक साइड से अटैच होने के कारण इंसेक्ट के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। अब ये इंसेक्ट यहाँ से निकलेगा और दूसरे फ्लावर में जाएगा। जैसे वो दूसरे फ्लावर के अंदर जाता है तो उसकी बैक साइड पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। पॉलिनेशन पीपल, बेनियन, अंजीरिया, फिग, दिस प्लांट हैव द हाइपेंथोडियम टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये जो प्लांट होता है इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हाइपेंथोडियम टाइप्स होता है। विद सेवरल यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर, जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं, आर फाउंड विद इन द कप लाइक रिसेप्टेकल, और इनके जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं कप लाइक रिसेप्टेकल के अंदर अटैच होते हैं। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ एक छोटे से पोर से ओपन होता है जिसको ऑस्टियोल कहते हैं। मेल फ्लावर आर फाउंड नियर ऑस्टियोल, जो मेल फ्लावर होते हैं ऑस्टियोल के जस्ट पास में होते हैं, जबकि फीमेल फ्लावर जो होते हैं नीचे बेस की तरफ होते हैं, रिसेप्टेकल के बेस में। इन दिस प्लांट पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट। इस प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो एक इंसेक्ट के द्वारा होता है और इंसेक्ट का नाम है ब्लास्टोफेगा। द इंसेक्ट एंटर इनसाइड द इन्फ्लोरेसेंस, जैसे इंसेक्ट ऑस्टियोल के द्वारा उस रिसेप्टेकल के अंदर जाएगा और जाकर अंडे देगा, तो अंडे देगा तो किसके ऊपर देगा, फीमेल फ्लावर के ऊपर। और जब अंडों से इंसेक्ट निकलेंगे मतलब हैचिंग की प्रोसेस होगी, उसके बाद वो इंसेक्ट बाहर निकलेंगे ऑस्टियोल के थ्रू। तो जैसे ही वो इंसेक्ट बाहर की तरफ निकलते हैं तो ऑस्टियोल के दोनों तरफ मेल फ्लावर होते हैं, तो उन मेल फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट के पैर में अटैच हो जाते हैं। अब ये इंसेक्ट जब दूसरे बेनियान पीपल या अंजीर के फ्लावर के रिसेप्टेकल में जाएंगे, और जाने के बाद ये जो पोलन ग्रेन्स इनसे पेड़ से अटैच है वो दूसरे रिसेप्टेकल के जो फीमेल फ्लावर है उनके स्टिग्मा कर ऊपर जाकर अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से उनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम पॉलिनेशन इन पीपल, बनियान, फिग। इस प्लांट के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होगा हाइपेंथोडियम होगा और इसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको क्या कहेंगे, रिसेप्टेकल कहेंगे। इस कप लाइक स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ एक पोर होगा जिसको ऑस्टियोल कहेंगे।
अब ऑस्टियोल में कॉर्नर की तरफ मेल फ्लावर होंगे और नीचे की तरफ कौन से फ्लावर होंगे? फीमेल फ्लावर होंगे। अब जैसे ही ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट अंदर की तरफ आएगा और यहां क्या देगा? अंडे देगा। इन अंडों से बाद में हैचिंग प्रोसेस होगी और इंसेक्ट फॉर्म होंगे। वो इंसेक्ट ब्लास्टोफेगा के द्वारा जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये जो इंसेक्ट है इनके पैरों में मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाएंगे। अब ये ब्लास्टोफेगा ये इंसेक्ट दूसरे बेनियान पीपल या फिग के इन्फ्लोरेसेंस पे जाएगा, उसके रिसेप्टेकल के अंदर जाएगा और जैसे भी फीमेल फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेगा तो उनके पैर में जो पोलन ग्रेन्स चिपके हुए दूसरे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच हो जाएंगे। इस तरह से इनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। पॉलिनेशन इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस को ओक भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं और आंकड़ा भी कहते हैं, जो शिवजी को चढ़ता है। इन कैलोट्रोपिस द पेंटागोनल स्टिग्मेटिक डिस्क, इस फ्लावर के अंदर एक डिस्क होती है जो पेंटागोनल होते हैं, इसके 5 कॉर्नर्स होते हैं। एट द कॉर्नर ऑफ स्टिग्मेटिक डिस्क, स्टिग्मेटिक डिस्क जो होते हैं उसके जो कॉर्नर होते हैं वहां पे पोलिनियम होते हैं, मतलब कंपाउंड पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलिनियम क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ सेवरल पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आपस में जुड़कर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इसको पोलिनियम कहते हैं। और दोनों पोलिनियम कॉर्ड्यूकस के द्वारा कार्पस्कुलम से अटैच होते हैं। A longitudinal pores is found between the two anthers. दो एंथर्स के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? पोर्स होता है। When insect visit the flower, जब कोई इंसेक्ट इस फ्लावर को विजिट करता है, आता है, तो उसके जो लेग्स होते हैं वो एंथर के बीच में एक दरार होती है, स्लिट होती है, एक पोर होता है, उसमें फंस जाते हैं। द पोलिनिया are trapped outside an anther while the pulling out leg. जैसे ही वो इंसेक्ट अपने लेग को खींचता है तो पोलिनिया के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट के पैर से अटैच हो जाते हैं। अब ये इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पर जाएगा और उसके स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा तो इस इंसेक्ट के पैर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होंगे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच हो जाएंगे। इस तरह से इसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द पॉलिनेशन इन कैलोट्रोपिस। दिस इज अ फ्लावर ऑफ कैलोट्रोपिस। इसका जो स्टिग्मा होता है वो डिस्क लाइक होता है और कितने कॉर्नर होते हैं? 5 कॉर्नर होते हैं। और इस 5 कॉर्नर से क्या अटैच होते हैं? पोलिनियम, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स। इस तरह से कॉर्नर से अटैच होते हैं और उनके बीच में एक स्लिट होती है, पोर होती है, तो इस तरह से अटैच होते हैं। जब कोई इंसेक्ट आता है तो इस ट्रांसलेटर के अंदर उसका पैर फंस जाता है। जैसे पैर फंसता है तो इनके जो पोलिनियम होते हैं, इसके पोलन ग्रेन्स उसके इंसेक्ट के पैर में अटैच हो जाते हैं। अब ये इंसेक्ट जब दूसरे कैलोट्रोपिस फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलिनियम होते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अटैच हो जाते हैं। इस तरह से इसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। ऑर्निथोफिली, व्हेन द पॉलिनेशन प्रोसेस ऑकर्ड बाय बर्ड्स, जब पॉलिनेशन की प्रोसेस बर्ड्स के द्वारा होगी तो उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल बॉम्बेक्स तथा बिगोनिया। नेक्स्ट वन कायरेप्टरोफिली, जब पॉलिनेशन की प्रोसेस बेट्स के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा होगी तो उसको कायरेप्टरोफिली कहते हैं और ये पाया जाता है कदम या एंथोसिफिलस के अंदर। नेक्स्ट वन मेलेकोफिली, व्हेन द पॉलिनेशन प्रोसेस ऑकर्ड बाय द मोलस्क लाइक स्नेल्स, जब पॉलिनेशन की प्रोसेस मोलस्क के एक मेंबर स्नेल्स के द्वारा होगी तो उसको मेलेकोफिली कहते हैं। गोल्ड मोहर इन पॉलिनेशन परफॉर्म बाय द स्क्विरल्स, गोल्ड मोहर का जो प्लांट होता है उसके अंदर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस गिलहरी के द्वारा होती है।